हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की फंडामेंटल के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, जिसका नाम है क्रॉस इन्फेक्शंस। वैसे तो शॉर्ट में डेफिनेशन में आप समझ ही चुके हैं कि भी क्रॉस इन्फेक्शन होता क्या है, बट इसमें थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हमारा कि क्रॉस इन्फेक्शंस का प्रोसेस क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर और किन किन चीज़ों से ये हमारा रिलेट करता है। तो इसमें हमारा जो मेथड होता है ट्रांसमिशन का, उसको हम क्रॉस इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारा होता है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या हो जाता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म कैन बी द ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रू किसिंग, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस एंड द इन्फेक्टेड हैंड्स। तो उन्होंने बताया है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारा ये हो जाता है कि हमारे जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे ट्रांसमिटेड हो जाते हैं डायरेक्ट एक आदमी से दूसरे इंसान में। किस तरीके से, जैसे कि किस की जाती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, या फिर हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, खांसने छींकने से जो छींटे पड़ते हैं, या फिर अगर हमारे हाथ इन्फेक्टेड हैं और दूसरे को हम टच करते हैं, तो इस तरीके से हमारा फैलने वाला जो हमारा इन्फेक्शन होता है वो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या क्रॉस इन्फेक्शन के अंदर, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन होता है उसके अंदर ये हमारा आता है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट विद द सेक्रेशंस ऑफ द एक्सक्रीशंस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो इसमें इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन या किसी भी पेशेंट के द्वारा किसी प्रकार का सिक्रेशंस किया गया है और वो किसी भी तरीके से हमारे जो दूसरे पर्सन के अंदर जो चला जाता है, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी चीज को छू लेता है, जैसे कि उसके टॉवल है, उसकी किसी भी चीजों को छू लेना, या फिर किसी ने उससे कहीं पर हाथ लगा रखे हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट होने वाली चीजें, यानी कि पेशेंट के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट ना आकर के उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों के कॉन्टैक्ट में अगर आ जाता है, उसका कोई भी सिक्रेशंस है, उसके वो मैटिंग किया हुआ है, उसका स्पूट है या उसका कुछ भी है, वो अगर दूसरे तक पहुंच जाता है तो वो हमारा जो है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाता है। थ्रोपोमाइट्स आ जाता है, ठीक है। फोमाइट्स के जरिए भी हमारा आ सकता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए आ सकता है, कोई भी उपकरण जो एक बीमार आदमी पे यूज किया गया, फिर उस अवस्थित इंसान पे यूज करेंगे तो उससे लग जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट के जरिए आ सकता है। यूटेंसिल्स, किसी बर्तन का जो यूज किया गया है बीमार पेशेंट ने, जो बीमार है उसने यूज किया है और फिर एक स्वस्थ पर्सन को यूज किया गया है, तो फिर वो जो बर्तन होते हैं उसकी वजह से भी आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी फोमाइटिस के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या टेंसिल्स के थ्रू, हमारे क्लॉथ्स के थ्रू भी ये चीजें आ सकती हैं हमारी, या और भी छोटी मोटी जो चीजें होती हैं उनके थ्रू भी हमारी आ सकती हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो ये जो हमारा फैलता है ये हमारा फूड और वाटर, जो कि हमारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है, खाने और पानी के जरिए भी हमारा फैल सकता है। इंसेक्ट, मक्खी और मच्छर जो होता है, जैसे कि गंदगी पे बैठने के बाद मच्छर जो साफ चीजों पर बैठता है, या फिर किसी के घाव, वुंड्स वगैरह है, पस वगैरह है, ब्लड वगैरह है, या इंसेक्ट, मक्खी, मच्छर जो हमारा जो ट्रांसमिशन करते हैं डस्ट के द्वारा भी हो सकता है, और थ्रो कैरियर, यानी कि एक जगह से इन्फेक्शन को दूसरी जगह पर पहुंचाने वाले जो हमारी चीजें होती हैं वो हमारे कैरियर्स बोले जाते हैं, वाहक बोले जाते हैं। तो उनके जरिए भी हमारा जो ये इन्फेक्शन होता है ये ट्रांसमिट हो सकता है, जो कि हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा क्रॉस इन्फेक्शन होता है उसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये कि भी हॉस्पिटल शुड बी वेल वेंटिलेटेड। तो सबसे पहले जो हमारा हॉस्पिटल है वो अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें अच्छे तरीके से हवा, धूप और साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। मेंटेन द जनरल क्लीननेस, और जो हमारी सामान्य जो साफ सफाई होती है वो मेंटेन होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। स्वीपिंग और मोपिंग, यानी कि झाड़ू पोछा अच्छी तरीके से होना चाहिए फ्लोर के ऊपर। और डन डेली विद एंटीसेप्टिक लोशंस। तो सारी के सारी जो एंटीसेप्टिक चीजें होती है, जैसे कि डेटोल, या फिर हमारा जितने भी लाइजोल्स होता है, या फिर हमारा जिस भी जो भी चीज हमारा पोछा लगाने के लिए एंटीसेप्टिक जो हमारे यूज किए जाते हैं केमिकली, वो सारे के सारे इसके अंदर यूज किए जाते हैं। और डस्ट डंप वगैरह की जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से की जानी चाहिए। आर्टिकल्स वगैरह जो है वो सारे के सारे डस्ट फ्री होने चाहिए, किसी पर भी धूल मिट्टी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल्स आर केप्ट क्लीन द ड्राई, और जितने भी आर्टिकल्स हैं वो अच्छी तरीके से साफ और सूखे होने चाहिए। वंस इन ए वीक, हफ्ते में एक बार, रूफ द स्वेप्ट ऑफ द रिमूविंग ऑफ द कॉबल। तो जितनी भी हमारी छतें हैं हफ्ते में एक बार साफ की जानी चाहिए। बेड है, लॉकर है और स्टूल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे वॉश्ड एंड क्लीन्स, तो सारे के सारे धोने चाहिए और सारे के सारे साफ करने चाहिए। जैसे कि मैटर्स हैं, सारे के सारे पिल्लो हैं, अदर हमारे अनवॉश चीजें हैं वो सारी की सारी, हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सनलाइट राइट, यानी कि जो धोने की क्लीन करने की चीजें हैं वो धोनी है, और जो नहीं धो सकती है, धोने से जो खराब हो सकती है, उनको सनलाइट यानी कि धूप में डाला जाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से साफ हो सके। और जो हमारी पैराडिक्स, जो व्हाइट वॉशिंग जो वॉल्स हैं उनकी जो पेंट वगैरह होती है, पेंटिंग वगैरह है वो कराएं। डोर्स, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो सारी की सारी क्लीन होनी चाहिए, शुड बी डन, और अच्छी तरीके से साफ सफाई हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हॉस्पिटल के अंदर ये सारी की सारी चीजें होंगी तो जो हमारा क्रॉस इन्फेक्शन होता है उसके खतरे कम हो जाते हैं, क्योंकि एक पेशेंट आता है और अगर अच्छे से सफाई होती है, पेशेंट के जाने के बाद दूसरे पेशेंट्स को बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि क्लीनिंग जो है बहुत अच्छे से होती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा सेफ फूड एंड वाटर सप्लाई। तो हमारा खाना और पानी जो है वो अच्छे तरीके से सेफ होना चाहिए। और कुछ डिजीज ट्रांसमिशन थ्रू
फूड एंड वाटर, यानी कि बहुत सारी जो कुछ बीमारियां जो होती हैं वो खाना और पानी के थ्रू ही हमारी होती हैं, जो कि किचन और पेंट्री की जो चीजें होती है वो प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, हमारी मक्खी मच्छर वहां पर नहीं होने चाहिए, मस्ट द प्रोविजन ऑफ द सेफ वाटर सप्लाई, और सारे की सारी जो हमारा जो पानी, जो साफ सुथरा जो पानी है उसकी सप्लाई जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी हमारी प्रोटेक्ट करती हैं क्रॉस इंफेक्शन फैलने से और पेशेंट को प्रोटेक्ट रखने का काम करती हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो इसमें सबसे पहले हमारा दिया गया है ब्रेकिंग ऑफ इन्फेक्शन साइकिल। तो जो इन्फेक्शन का जो हमारा साइकिल है, जो हमने पीछे पढ़ा था इन्फेक्शन साइकिल, उसको ब्रेक कैसे करेंगे आप, हम तोड़ेंगे कैसे उस साइकिल को, कैसे हमारी बीमारी से बचाव हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो हमारा दिया, सबसे पहले हाइजीनिक ऑफ हैंड स्टरलाइजेशन एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले हम हाइजीनिक हैंड्स यानी कि अपने हाथों को साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है, हाथों को साफ सुथरा रखेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे और एंटीबायोटिक लेंगे तो हमारी बीमारी जो है कम हो जाएगी। ह्यूमन बींग, एनिमल्स या फिर हमारे जितने मिनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी का ध्यान रखेंगे। फिर हमारा इसमें क्या होगा, जितना भी स्पूटम है, वोमिटिंग है, यूरिन स्टूल है, ब्लड है, स्टरलाइजेशन यूज ऑफ द डिस्पोजल आइटम, ठीक है। तो सारे के सारे डिस्पोजल आइटम का आपने यूज करना है, स्टरलाइज करके रखना है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें होती है इसमें हैंड हाइजीनिक यूज, मास्क लगाएंगे, ग्लव्स डालेंगे, आइसोलेट करेंगे, बैरियर ऑफ टेक्निक्स, तो ये सारी की सारी चीजें आपने अपनानी है। कॉन्टैक्ट व्हीकल की जो चीजें हैं हमारी, ठीक है, तो वो सारी की सारी हमारी हैंड हाइजीनिक चीजें, क्लाइमेट्स, जो सारी की सारी जो हमारी एडुकेट्स ऑफ द, तो मतलब कहने का ये है कि जो भी ये हमारी चीजें हैं, जो हमारा जो साइकिल है उसको ये ब्रेक करने की सारी चीजें दी गई है। तो हैंड हाइजीनिक से भी तरह आया है हमारा, और जो प्रॉपर डिस्पोजल है वो बहुत ज्यादा मेन होता है। वेस्ट जो है उसको अच्छे से आप डिस्पोज करोगे, मास्क है, ग्लव्स है, ये सारी की सारी चीजें हमें बचा सकती है। जैसे कि सर्जरी, ट्रॉमा है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, इम्यूनाइजेशन जो चीजें हमारी की जाती हैं, तो इसमें सारी की सारी चीजें हम अपनाएंगे। जैसे कि इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, हाइजीनिक चीजें, एडवाइटेड रेस्ट वगैरह है, और रेगुलर हमारी एक्सरसाइज है। तो न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, ये सारी तो हमारी मेन होती हैं। बाकी इसमें हम जो हाइजीनिक चीजें हैं वो अपनाएंगे, एक्सरसाइज है वो इसमें इंक्लूड करेंगे, स्टरलाइजेशन है, इनकी सारी की सारी चीजें हम ये जो भी प्रॉब्लम्स है उनके अंदर इन चीजों को अपना करके हम इस जो साइकिल है इसको ब्रेक कर सकते हैं और बीमारियों से कहीं हद तक बचा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, उसी का फोर्थ पॉइंट है भैया। फोर्थ पॉइंट के अंदर इन्होंने दिया है सेफ डिस्पोजल ऑफ द एक्सक्रेटर। तो इसके अंदर जो हमारा डिस्पोजल है, जैसे कि यूरिन है, स्टूल है, स्पूटम है, ये सारे के सारी हमारी शुड बी द डिस्पोजल सेफली, तो इनको सेफली डिस्पोज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये गंदगी हमारी दूसरे तक जाएगी तो ये बीमारियां उत्पन्न करेगी। जैसे कि बेड पान है, यूरिन जहाँ जिसमें जो कि हमारा स्टूल पास आउट किया जाता है, यूरिनल जिसमें यूरिन पास आउट किया जाता है, स्पूटम कप जिसमें स्पूट किया जाता है, वोमिट वगैरह कराई जाती है, तो ये हमारे क्लीन होने चाहिए, डिसइंफेक्टेड होने चाहिए बिफोर इट इज यूज फ्रॉम द नेक्स्ट क्लाइंट। तो दूसरा एक इंसान की ने जब यूज किए हैं, एक बीमार ने जब यूज किए हैं, तो उनको इतना ज्यादा क्लीन करना चाहिए कि जो नेक्स्ट पर्सन उनको यूज कर रहा है वहां तक वो बीमारी ना जाए। तो इतने अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लाइंट के लिए उसको यूज करने से पहले उसको डिसइंफेक्ट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है सेफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज। तो सेफ डिस्पोजल में क्या करेंगे, इसमें हमारा डिस्क्राइब्ड ड्रेसिंग है या गार्बेज है, सारी का सारा जो कूड़ा करकट है या पट्टियां वगैरह हैं, ब्लीडिंग की या किसी भी चीज की, कलेक्ट डेली और प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट करेंगे, बर्न करेंगे आप उसको, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को फैलने से बचाने के लिए जितनी भी डिस्पोजल गार्बेज या हमारी ड्रेसिंग है उन सभी को जला देंगे, उन पट्टियां वगैरह जितनी भी होती है, चाहे ब्लड की हो, पस किसी भी तरीके की हो, तो उनको बर्न करो, उनको जला दिया जाता है। ये हमारा सेफ डिस्पोजल और रिफ्यूज होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द रोडेंट एंड इंसेक्ट। तो हमारे जो जितने भी रोडेंट और इंसेक्ट होते हैं उनकी उसको किस तरीके से डिस्ट्रक्ट करेंगे, तो जितने भी हमारे नुकीले दांतों वाले जितने भी हमारे जीव जंतु और इंसेक्ट होते हैं वो प्ले ए मेजर रोल इन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो बीमारी को फैलाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सो दे शुड बी द डिस्ट्रॉयड। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे हॉस्पिटल्स में ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं जिनसे बीमारियों से बचा जा सकता है, और ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीमारियां फैलाने वाले सारे के सारे जो है मौजूद होते हैं। तो ये हमारी सभी तरीके की बीमारियों को फैलाने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, भाई अब हम इसमें देखेंगे कि जनरल प्रिकॉशंस हमारे कौन से होते हैं, ठीक है। तो जनरल प्रिकॉशंस के अंदर हमारे आ जाते हैं मेंटेन ए हाई डिग्री ऑफ क्लीननेस। तो हमारी सबसे पहले जो ज्यादा से ज्यादा डिग्री में जो क्लीननेस होती है वो हमारी होनी चाहिए, ठीक है। और हेल्थ टीचिंग होनी चाहिए। हेल्थ टीचिंग के अंदर सारी की सारी चीजें हमारी बताई जानी चाहिए कि भाई सिखाया जाना चाहिए किसी भी पेशेंट को या उसके रिलेटिव को, क्लाइंट को या रिलेटिव को, और उनको इन चीजों के बारे में सिखाया जाना चाहिए कि इन्फेक्शन को फैलने से कैसे बचाया जा सकता है, इन्फेक्शन को के फैलाव की रोकथाम किस तरीके से कराई जाती है। मिनिमाइज नंबर ऑफ विजिटर, जैसे कि चिल्ड्रन अप टू 10 ईयर शुड नॉट बी द अलाउड ऑफ द एंटर इनटू द हॉस्पिटल्स वार्ड। तो हमारे जो मिनिमाइज जो छोटी मोटी जो चीजें हैं वो बताई जानी चाहिए कि जो भी हमारा हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई बच्चा आता है 10 साल से कम का, तो उसे हॉस्पिटल वार्ड में नहीं जाने देना चाहिए, वहां उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। एम्फेसिस ऑफ हैंड वॉशिंग से जो हाथ साफ करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हैंड वॉशिंग आफ्टर एलिनेशन, किसी प्रकार से आप वॉशरूम से आए हैं तो आप अपने हैंड वॉश करोगे। खाना खाने से पहले आप अपने हैंड वॉश करोगे। क्लाइंट इन द आर्टिकल्स, और किसी भी क्लाइंट का कोई भी आर्टिकल्स हुआ है तो भी आप हैंड वॉश करोगे। तो इस चीज का प्रॉपरली आपने ध्यान रखना है। हैंड वॉशिंग जो हमारी टेक्निक होती है उसको आप जरूर अपनाएंगे। और इसमें कीप टॉयलेट आर्टिकल्स स्प्रेड फ्रॉम इच पर्सन, और जो हमारे टॉयलेट आर्टिकल्स होते हैं वो हर पर्सन का अलग अलग होना चाहिए। अगर वो एक ही आर्टिकल से अलग अलग पर्सन यूज करते हैं तो उनको बीमारी लगने का खतरा रहता है। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग पर्सन, जैसे कि स्पूटम कप है, बेड पाम है, यूरिनल है, तो ये सारी की सारी चीजें अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है पर्सनल केयरिंग जो होती है, एक बीमार इंसान जो अपनी पर्सनल केयर कर सकता है। आल्सो पब्लिक शुड आल्सो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो भी कोई बीमारी फैल रही है उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो कराना चाहिए। और पर्सनल हमारे जो लोअर रेजिस्टेंस होते हैं क्लाइंट विद, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी वगैरह की जो चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करने का बहुत ज्यादा जो है सोचना चाहिए, क्योंकि खून की कमी जो होती है वो हमारी बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती है, बहुत ज्यादा बीमारियां जो है वो पैदा करती हैं एनीमिया की वजह से। जैसे कि इम्यूनिटी अगर हमारी कम होगी तो बीमारियां जल्दी लगती हैं। ठीक है। तो लोअर रेजिस्टेंस की जो हमारी चीजें होती हैं, यानी कि लोअर प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी बहुत ज्यादा कम हो जाती है किसी भी इंसान की, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फार एज पॉसिबल जो क्लाइंट शुड बी द नर्स सेपरेटेड रूम्स। ठीक है। तो क्लाइंट्स को जो है अलग रूम देना, सेपरेट रूम अगर नहीं अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, शुड बी एटलीस्ट ए सफिशियंट स्पेस ऑफ बिटवीन ए बेड, तो आप उसको जो है अलग से आप बेड दे सकते हैं। और जो बेड होते हैं पेशेंट के वो एक से दूसरे में थोड़ा सा गैप होना जरूरी होता है। स्क्रीनिंग माई प्रोवाइडेड ऑफ द सेपरेटेड वन क्लाइंट फ्रॉम अनदर, जैसे कि वार्ड होता है, वार्ड में बेड अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही जगह पे स्पेस होता है। अगर आप सेपरेटेड रूम नहीं दे सकते हैं पेशेंट को तो एटलीस्ट आप उसके बेड जो है वो अलग अलग दे सकते हैं, जिससे कि जो बीमारी है वो एक दूसरे में स्प्रेड ना हो, और जो बेड जो है वो अलग अलग प्रोवाइड किए जा सकते हैं ताकि उनकी चीजें जो है वो अलग अलग रहें एक दूसरे से। तो ये हम हेल्प, ये जो चीजें होती हैं ये सारी की सारी मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिससे कि क्रॉस इंस्पेक्शन से बचा जा सके। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम।